नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 24 फनी स्टोरी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारी आज की कहानी, टीना की दर्द भरी कहानी। राजेश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और वो अपने माँ बाप का सबसे लाडला बेटा था। राजेश का रंग भले ही सांवला था, लेकिन वो अपनी माँ की नज़रों में किसी हीरो से कम नहीं था। इसलिए राजेश की माँ उसके लिए एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत लड़की तलाश रही थी, लेकिन उन्हें राजेश के लिए कोई लड़की जचती नहीं थी। राजेश की माँ ने राजेश की शादी को लेकर बहुत ही परेशान रहती थी, इसलिए वो हर हफ्ते किसी न किसी लड़की को देखने चली जाती थी। राजेश की माँ ने न जाने कितनी लड़कियों का रिश्ता ठुकराया दिया था, लेकिन अब तक उन्हें राजेश के लिए एक भी लड़की पसंद नहीं आई थी। राजेश ने कितनी बार अपनी माँ से कहा, माँ पहले आप लड़की की फ़ोटो देख लीजिए, अगर फ़ोटो पसंद आ जाए तो ही उस लड़की के घर जाइए। हर बार लड़की को मना करना अच्छी बात नहीं है। राजेश की इस बात पर राजेश की माँ उसकी कमर पर एक मुक्का मारती है और कहती है, तू तो अपना मुंह बंद रख, मैं अपनी पसंद की लड़की खुद ही ढूंढ लूँगी और तू देख लेना, मुझे बहुत ही जल्द मेरी पसंद की लड़की मिल जाएगी। राजेश की माँ ने कई रिश्ते जोड़ने वालों से बात कर रखी थी और वो हर हफ्ते लड़की को देखने चली जाती थी। आज भी राजेश की माँ एक लड़की को देखने गई। वहाँ से वापस आकर राजेश से कहने लगी, राजेश लड़की बहुत ही प्यारी है और शरीर थोड़ा भरा हुआ है, लेकिन मुझे तो ऐसी लड़कियाँ ही पसंद है। उसे राजेश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़का समझदार है। खैर, किसी तरह से राजेश की माँ को एक लड़की पसंद आ गई थी जो एक बड़े से अस्पताल में एक हेड नर्स का काम करती थी और उस लड़की की सैलरी भी अच्छी थी। राजेश की माँ के मुताबिक वो लड़की बहुत ही सीधी सादी, संस्कारी और मासूम थी। राजेश की माँ जब से उस लड़की को देखकर वापस आई थी, बस राजेश के सामने उस लड़की के तारीफ़ों के पुल बांधे जा रही थी। राजेश ने कहा, मुझे और किसी बात पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप तो जानती है ना कि लड़कियों में एक ही बात मुझे पसंद नहीं है, और वो यह है कि लड़की मोटी नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर राजेश की माँ ने उसके सर पर थपकी देते हुए, अरे बाबा, बोला तो कि वो मोटी नहीं है, बस अच्छे खाते पीते परिवार से है, इसलिए थोड़ा सा शरीर भरा हुआ है। अपनी माँ की यह बात सुनकर राजेश ने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा और पूछने लगा, छोटी, अब तू ही बता दे कि लड़की कैसी दिखती है, क्योंकि राजेश की बहन भी लड़की देखने के लिए उसकी माँ के साथ गई थी। राजेश की बहन ने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन राजेश के लिए तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। मजबूरी में ही सही, लेकिन राजेश अपनी पत्नी टीना के सामने जाकर बैठ गया। राजेश को देखकर टीना मुस्कुराने लगी। शायद वो इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि राजेश उसकी तारीफ़ करेगा और उसके साथ प्यार भरी बातें करेगा। राजेश जिस लड़की के सपने देखने लगा था, टीना ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, उस लड़की का चेहरा टीना से ज़रूर मिलता जुलता था। राजेश को अब यह भी समझ आ गया था कि राजेश के मोबाइल पर भेजी थी वो एक फ़िल्टर तस्वीर थी। राजेश ने अपनी जेब से मुंह दिखाई की अंगूठी निकालकर टीना की हथेली पर रखते हुए कहा कि इसे खुद ही पहन लेना। राजेश की यह बात सुनते ही टीना हैरत भरी नज़रों से राजेश को देखने लगी। राजेश ने कहा, देखो, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मैं तो सोना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए अब मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर राजेश वॉशरूम चला गया और फ्रेश होने के बाद वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन राजेश ना खुद उस बिस्तर पर सो सकता था, ना ही वह टीना को कह सकता था कि वो अपना भारी भरकम शरीर उसके बिस्तर पर लेके सोफे पर सो जाए, क्योंकि राजेश के पापा ने जो धमकी उसे दी थी वो राजेश को सबके सामने बेइज्जत करके रख देती। राजेश सोच में पड़ गया कि मेरे माँ बाप को मेरे जज्बातों के बारे में भी सोचना चाहिए था। उनको तो बस दहेज में मिले सोना जेवरात ही नज़र आ रहा था। इससे तो अच्छा होता कि मैं शादी के लिए हाँ ही ना करता। शायद 1-2 साल में मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती, फिर इस नौकरी में मेरा प्रमोशन हो जाता,
दूसरी अच्छी नौकरी मिलती या फिर प्रमोशन होता। ऊपर से बड़ी सी अस्पताल में हेड नर्स है और अच्छे पैसे भी कमा लेती है। अब तू ही बता बेटा, और भला क्या चाहिए हमें। पता नहीं क्यों, लेकिन अपनी माँ और अपनी बहन के इशारे देखकर राजेश के दिल का चैन कहीं खो सा गया था। ऊपर से कम सैलरी होते हुए भी लड़की के परिवार को राजेश पसंद आ गया था। यह बात राजेश को सबसे ज़्यादा खटक रही थी। राजेश की माँ को भी लड़की कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए उस लड़की के साथ राजेश का रिश्ता पक्का कर दिया गया। रिश्ता पक्का होने के बाद राजेश की सबसे पहली इच्छा यही थी कि वो लड़के को देखना चाहता है। लेकिन राजेश की माँ ने उसे कहा कि लड़की के घर में यह रिवाज नहीं है कि शादी से पहले लड़का और लड़की अकेले में मिल सके। राजेश ने कहा, माँ अकेले में ना सही, मगर मैं लड़की को सबके सामने तो देख सकता हूँ। लेकिन राजेश की माँ ने इस बात के लिए इनकार कर दिया। तब राजेश ने कहा, ठीक है बाबा, कम से कम आप मुझे उस लड़की की तस्वीर तो दिखाई दो। लेकिन राजेश की माँ ने तो उस पर भी हजारों बातें सुना दी। कहने लगी, देख राजेश, लड़की के घर वाले बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं। लड़की के पापा और उसके भाई को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि शादी से पहले कोई लड़का उनकी बेटी की तस्वीर भी देखे। ये सुनकर तो राजेश दंग रह गया। माँ, आप लोग यह किस ज़माने में जी रहे हैं? आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं करता। तब राजेश की माँ ने कहा, लेकिन राजेश, तुझे लड़की देखनी ही क्या? तुझे अपनी माँ और छोटी बहन पे भरोसा नहीं है क्या? राजेश को जिद देखकर उसकी छोटी बहन कहने लगी, ठीक है माँ, अगर भैया लड़की की फ़ोटो देखना चाहते हैं तो मैं उनके मोबाइल पर लड़की की फ़ोटो भेज दूँगी। अपने मोबाइल पर लड़की की फ़ोटो मंगवा लेती हूँ और फिर भैया के मोबाइल पर भेज दूँगी। अगले ही दिन राजेश की बहन ने राजेश के मोबाइल पर एक लड़की की तस्वीर भेजी। वो लड़की तो बहुत ही प्यारी, सुंदर और पतली थी। बस उसका चेहरा थोड़ा गोल मटोल सा था। लड़की की फ़ोटो देखते ही राजेश के दिल को सुकून मिल गया और वो सोच में पड़ गया कि ये लड़की तो सच में ही बहुत खूबसूरत है। मैं तो बिना वजह ही डर रहा था। 3 महीने तक राजेश उस तस्वीर वाली लड़की के सपने देखता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़की के दिल ही दिल में प्यार करने लगा था और वो उस लड़की का दीवाना भी हो गया था। राजेश के ससुराल वालों ने शादी के लिए बहुत ही बढ़िया हॉल बुक किया था और वो लोग अपनी बेटी को अच्छा खासा दहेज भी देने वाले थे। राजेश की माँ ने मजाक करते हुए कहा, जाहिर है लड़की दहेज तो लाएगी, वो खुद भी तो अच्छा कमा रही है, मेरे बेटे की तरह बेकार थोड़े ही ना है। इससे पहले कि राजेश कुछ बोलता, उसकी छोटी बहन ने कहा, अब बस भी करो माँ, आप हर वक्त क्यों बेचारे भैया की टांग खींचती रहती हो। मेरे भैया कोई बेकार नहीं है। महीने के 20,000 रुपये तो वो भी कमाते हैं, लेकिन अब भैया भाभी दोनों कमाएंगे तो घर और भी अच्छा से चलेगा। राजेश इस बात से बहुत खुश था कि उसकी होने वाली बीवी बहुत ही सुंदर और स्मार्ट है, और उसमें भी प्लस पॉइंट तो यह था कि वो पैसे भी कमा रही है। राजेश को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। राजेश बहुत ही खुशी के साथ बारात लेके शादी के हॉल में पहुंचा और राजेश की होने वाली दुल्हन अपने कमरे में तैयार हो रही थी।